नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस नई वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे कि दिसंबर में कौन-कौन से एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या-क्या एग्ज़ाम पैटर्न हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इस टाइम आपका बच्चा कौन-कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, ये सारे फॉर्म के लिए आप लेट हो चुके हैं। इसके अलावा यूपी सैनिक स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया, इन सभी फॉर्म्स के लिए आप लोग लेट हो चुके हो। तो अब आने वाले टाइम में दिसंबर के महीने में आप कौन-कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो 4th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे वो 7th में, 8th में, 9th में, 11th क्लास में है, तो वो कौन-कौन से फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि आज जो सबसे इम्पोर्टेंट सेशन है और इसमें 28 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है एएमयू की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो आप लोग भर सकते हो और इसका जो पेपर है वो मार्च में होगा लास्ट वीक में। 22 मार्च को होगा 6th क्लास का पेपर और 29 मार्च को होगा 9th क्लास का पेपर। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको फॉर्म जो भरना है वो एएमयू का फॉर्म टाइम से भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएँगे और इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जो बच्चे अभी 4th क्लास में हैं वो 5th क्लास और 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास का फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का जो फॉर्म है वो ऑफलाइन होता है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि फॉर्म भरवाना है और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप 741 99 99 228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई एएमयू के बाद अगर मैं बात करूँ तो ओक ग्रोव स्कूल जो कि आपका देहरादून में है, उत्तराखंड में, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। ओक ग्रोव स्कूल का बहुत ही पुराना 130 साल पुराना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। जो रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए बेनिफिट है सिर्फ़ 70,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएँगी। तो जो लोग यूट्यूब चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर रोज़ लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हर रोज़ नई-नई वीडियोज़ मिलेंगी। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडीए की तैयारी करवाते हैं। जो पढ़ने में क्योंकि देखिए सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो जो बच्चे वीक होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उनको हम लोग आर्मी की भर्ती होगी, जो एयर फ़ोर्स की भर्ती की तैयारी करवाते हैं। तो बच्चे 12th के बाद डायरेक्टली जो है, वो भर्ती में पार्टिसिपेट करते हैं। 10th के बाद, 12th के बाद फ़ॉर्म हम भरते हैं, तैयारी हम करवाते हैं, मेडिकल हम करवाते हैं। तो आर्मी और एयर फ़ोर्स की भर्ती का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है और डायरेक्टली उसमें अच्छा रहता है, 35 से 40 हज़ार रुपए सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब है। और आपको बता दूँ कि डिफेंस की सबसे अच्छी खासियत ये है कि डिफेंस में आपको पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। तो जो आज का सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन आंसर है, दीपक चौधरी जी का मैसेज है, सर जय हिंद, बहुत-बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मंजू यादव जी का मैसेज, सर नमस्कार, मेरे बेटे का एडमिट कार्ड तो आ चुका है, मैं जान नहीं रिजल्ट कौन से महीने में अच्छा मैं जानना चाहती हूँ कि रिजल्ट कौन से महीने में आएगा? साइंस स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों का जो रिजल्ट है मैं आपको बता दूँ वो फरवरी में आता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में 1 से 1 से 5 फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट आता है। हर साल फरवरी में रिजल्ट आता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का। दीपक चौधरी जी का मैसेज, सर अमेठी में भी सैनिक स्कूल है, बिल्कुल जी। यूपी में अमेठी में मैनपुरी और झांसी और लखनऊ टोटल 4 सैनिक स्कूल है और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ अलग है और अमेठी, मैनपुरी और झांसी ये तीनों जो है वो आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर में आते हैं और यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है।
सिंधु यादव जी का मैसेज, सर मुझे अभी सैनिक स्कूल 6th क्लास के नोट्स चाहिए। देखिए, नोट्स तो नहीं मिल पाएँगे आपको, लेकिन आप हमारी 15 बुक्स का सेट आप ले सकते हैं। बुक्स लेने का आपको यही फ़ायदा है कि आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ-साथ आप गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, एएमयू का भी पेपर दिलवा सकते हैं। क्योंकि जो बुक्स है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ समझना है। ओमकार जी का मैसेज, सर आरएमएस के एग्जाम कैसे दें, टिप्स बताइए। देखिए, सबसे पहला पार्ट तो ये है, टिप्स में मैं आपको बताऊँगा कि पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर के ऊपर फ़ोकस कीजिए। जितने भी मिलिट्री स्कूल के पिछले 10 सालों के सैंपल पेपर हैं, आप हमारी मदद से ले सकते हैं। उसके ऊपर फ़ोकस कीजिए। दूसरा टिप मेरा ये रहेगा कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो जो आप ओएमआर शीट भरेंगे उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ओएमआर शीट। अगर ओएमआर शीट में कोई भी गलती करते हैं, तो आपका पेपर कैंसल कर दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा टिप्स क्या है मेरा, कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, सबसे पहले आप वो सेक्शन स्टार्ट कीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छे से आता है और जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, सबसे पहले आप वो सेक्शन स्टार्ट कीजिए और सबसे एंड में वो सेक्शन स्टार्ट कीजिए जो आपको बिल्कुल बेकार लगता है, सबसे बुरा लगता है। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में बहुत कम है, तो आपको सबसे एंड में इंग्लिश करनी है। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट सबसे अच्छा आपको लगता है मैथ्स, तो सबसे पहले आप मैथ्स को कीजिए। अगर आपको सबसे अच्छा लगता है जीके, तो आप सबसे पहले जीके को कीजिए। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए मैंने आपको टोटल 3 टिप्स बता दिए हैं। तो आपको पेपर देने से पहले इन बातों का ध्यान देना है। एग्ज़ाम सेंटर पे 7:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। 9 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो जभी भी आप जा रहे हैं और जभी भी आप मान लीजिए आपका पेपर अम्बाला कैंट में है, तो आप 1 रात पहले ही कैंट में चले जाइए, वहाँ पे होटल लीजिए। ऐसा ना करें कि कहीं सोनीपत से अम्बाला आ रहे हैं या पानीपत से अम्बाला सवेरे रात को 3 बजे निकल गए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को करते हुए देखा है। 1 दिन पहले जाइए, आराम से वहाँ पे होटल लीजिए, रूम लीजिए, रिलैक्स कीजिए, शाम को जाकर के अपना एग्ज़ाम सेंटर देख कर के आइए, ताकि सवेरे आप आराम से सो कर के उठें, रिलैक्स होकर के तैयार हो कर के आराम से जाइए। वैसे भी सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान दीजिए। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं सुबह 4 बजे अपनी गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं और रात को 3 बजे निकल जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, इससे बच्चे परेशान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनील भाटी जी का मैसेज, सर आरएमएस या सैनिक स्कूल के एडमिट कार्ड को कहीं से अटेस्ट करवाना है। जो सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड है, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपको वहां से अटेस्ट कराना है और आरएमएस का एडमिट कार्ड आपको अटेस्ट नहीं करवाना है। सिर्फ आपको एक आईडी प्रूफ आधार कार्ड अपने साथ जरूर रखना है। संजय प्रसाद जी का मैसेज है, उनके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 3 फरवरी 2006 है। तो क्या वो आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का एग्ज़ाम 9th क्लास के लिए दे सकते हैं? संजय प्रसाद जी, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में सभी क्लासेस में एडमिशन होता है। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 11th क्लास में। तो 7419999928 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। आप इस पे मिस कॉल मार दीजिए, आपको कॉल आ जाएगा। कविता जी का मैसेज, सर नमस्कार, कल मेरे फादर इन लॉ विजिट करेंगे मेरी डॉटर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूँ कि मम्मी डैडी विजिट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। जो आपके जो इन लॉज हैं, यानी जो आपके सास ससुर हैं, उनका जो सोच होती है वो अलग होती है, क्योंकि पुराने लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, सबकी सोच अलग है। समय के साथ साथ सोच भी बदलती है। तो मैं यही चाहूंगा कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो खुद विजिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि फादर इन लॉ से कुछ और बात होगी, बाद में पेरेंट्स आएँगे उनसे कुछ और बात होगी, जिससे क्या होता है, मिसकम्युनिकेशन जनरेट होता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जाइए और एक बार, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो मम्मी-पापा एक बार खुद विजिट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी फादर इन लॉ को भी हम पूरा स्कूल विजिट कराएँगे। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार हमारी तरफ से विजिट कीजिए, हमें कोई टेंशन नहीं। जितेंद्र परिहार जी, सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आ चुका है ऑनलाइन। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल दोनों का एडमिट कार्ड आ चुका है।
आशीष पुनिया जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरा था, उसकी डेट एग्ज़ाम कैसे पता चलेगा? देखिए, राय स्पोर्ट्स स्कूल की वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जिन बच्चों ने 4th क्लास के लिए राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भरा था, 20 से 24 जनवरी के बीच में फिज़िकल होगा और 16 फरवरी को रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और आशीष जी, आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारा एंड्रॉयड ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। पुनीत कुमार जी का मैसेज, दिसंबर में हम लोग कौन-कौन से फॉर्म भर सकते हैं? वैसे कल मैं आपके स्कूल में विज़िट करने आ रहा हूँ। देखिए, अगर आप दिसंबर में एडमिशन करवाते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इस टाइम एएमयू का फॉर्म भरा जा रहा है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरा जा रहा है, गुरुकुल का फॉर्म भरा जा रहा है और ओक ग्रोव स्कूल। इस टाइम टोटल 4 ऐसे स्कूल हैं जिनका फॉर्म निकल चुका है। तो अगर आप जनवरी में आएँगे तो ये आपके फॉर्म मिस हो जाएँगे। तो कोशिश यही कीजिए कि 25 दिसंबर से पहले-पहले अपना एडमिशन करवा लीजिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अगले 4 महीने की फीस 50,000 रुपए है, जिसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस, स्टेशनरी का सामान और बच्चे के 3 फॉर्म हम फ्री भरते हैं, पेपर हम दिलवाएँगे, तैयारी हम करवाते हैं, इंटरव्यू, फिज़िकल, रिटन ये सारी तैयारी हमारी तरफ से करवाई जाती है। और हमारे स्कूल का स्कॉलरशिप फॉर्म भी निकल चुका है, तो उसको जल्दी से जल्दी भरवाइए। आनंद खुशवाहा जी का मैसेज, सर 10th में कितना परसेंट चाहिए 11th में जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने के लिए? कम से कम 85 टू 90% के बीच में नंबर्स होने चाहिए। ईशम सिंह जी का क्वेश्चन है, सर एससी की कट ऑफ बताइए सैनिक स्कूल की। अगर हम लोग बात करें तो जर्नल वाले जो बच्चे होते हैं, 300 में से उनको 200 नंबर लेने होते हैं। एससी वालों को कम से कम 180, 190 नंबर लेने होते हैं और जो बच्चे एसटी वाले होते हैं, सैनिक स्कूल के लिए उनको कम से कम 160, 170 नंबर स्कोर करने पड़ते हैं। मंजू यादव जी का मैसेज, सर मेरा छोटा बेटा थोड़ा वीक है पढ़ने में। मैं सोच रही हूँ आपके स्कूल अम्बाला भेजूँ। मंजू यादव जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपने बच्चे को भेजिए। देखिए, कोई भी बच्चा वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। देखिए, मेन क्या होता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन की कमी है, घर पे वो माहौल नहीं होता है और नॉर्मल स्कूल्स में क्या होता है कि जो वीक बच्चे होते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि एक-एक क्लास में 40-40, 45-45 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में हर क्लास में सिर्फ 25 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो मंजू यादव जी, आपको यही बेनिफिट है कि जो बच्चे वीक होते हैं, उनको हम लोग आर्मी की भर्ती की तैयारी करवाते हैं, आर्मी, एयर फोर्स की भर्ती की तैयारी करवाते हैं। तो 12th के बाद डायरेक्टली जो बच्चा है वो आर्मी में और एयर फोर्स में जॉइन कर सकता है और एज़ ए टेक्नीशियन और एज़ ए सोल्जर इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स में जॉइन कर सकता है। तो देखिए, जो बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका हमारा टारगेट होता है एनडीए में तैयारी करवाते हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए। और जो बच्चे ज़्यादा वीक होते हैं, उनको हम लोग आर्मी, एयर फोर्स की भर्ती की तैयारी करवाते हैं। तो देखिए, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब हैं और आपको यही बेनिफिट है कि इसमें आपको 35 से 40,000 रुपए सैलरी और डिफेंस में आपको पेंशन वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा घर, आपको बच्चों की पढ़ाई की कैंटीन, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो मंजू यादव जी, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उदित सिंह जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? 15 दिसंबर से ऑनलाइन डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। तो उदित सिंह जी, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना चाहते हैं, तो 7419992228 पर कॉल कीजिए। हमारी टीम आपकी मदद करेगी और आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देंगे। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना आता है या कई बार उनको नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए और मेहनत कीजिए और उदित सिंह जी, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके मतलब की नहीं है। ठीक है ना? आपके मतलब की चीज़ें क्या है, बच्चे को तैयारी करवाना, बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे का कौन-सा एरिया वीक है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पर्सनैलिटी उतनी अच्छी नहीं है। कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका, कपड़े कैसे पहनने हैं, बातचीत कैसे करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, खाना कैसे खाना है।
बहुत सारा एरिया है जिस पे आपको ध्यान देना है। बाकी फॉर्म हम भरेंगे, तैयारी हम करवाएँगे, एडमिट कार्ड हम आपको देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। शर्मिला दास जी का मैसेज है। सर आरएमएस क्लास 6 के लिए कुछ लास्ट मिनट का टच दीजिए। देखिए मैं बता चुका हूँ कि किन 4 से 5 पॉइंट्स का आपको ध्यान देना है और इसके अलावा हर रोज यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर ऑनलाइन भेज रहा हूँ। तो जो मैं सैंपल पेपर ऑनलाइन डाल रहा हूँ उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, आंसर्स भी आपको मिल रहे हैं। देखिए जो चीज़ें मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ वो मैं आपको अपने पूरे दिल से दे रहा हूँ। जो चीज़ें मैं दे सकता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल फ्री कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। सिंधु यादव जी का मैसेज है, सर बुक्स का नाम क्या है? आपको बता दूँ करियर डिफेंस स्कूल के नाम से 15 बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर, जिसमें आपको सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, मिलिट्री स्कूल के सैंपल पेपर, आरएमएस, सीएचएस जवाहर नवोदय विद्यालय के सैंपल पेपर आपको मिल जाएँगे। मनोज कुमार जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल नगरोटा का फॉर्म कब तक निकलेगा? ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? सैनिक स्कूल नगरोटा के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब आप अगले साल अगस्त में सैनिक स्कूल नगरोटा का फॉर्म भर सकते हैं। मनोज कुमार जी अभी से तैयारी करवाइए, फ़ोकस कीजिए और आपको ज़रूर उसका रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए अगर आप पैशन के साथ कोई भी काम करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। सुरेश जाधव जी का मैसेज आरएमएस के फॉर्म कब भरने होते हैं? सैनिक स्कूल का फॉर्म अगस्त में और आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म सितंबर, अक्टूबर में हर साल भरे जाते हैं। हुसैन जी का मैसेज है जामिया हमदर्द में क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल जी, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहुत ही फ़ेमस है और क्लास 6th और क्लास 9th में वहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। इस टाइम एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ़ॉर्म निकला हुआ है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 28 दिसंबर फ़ॉर्म भरने की लास्ट डेट है। सुरेश जी का मैसेज है बुक्स के लिए कौन से नंबर पे कॉल करें? 7419999928 पर। तिवारी जी का मैसेज है आरआईएमसी देहरादून का रिजल्ट कब आएगा और अगला फॉर्म कब निकलेगा? जो दिसंबर में पेपर हुए हैं उसका रिजल्ट मार्च में आएगा और नेक्स्ट जो फॉर्म है तिवारी जी वो मार्च में निकलेंगे और जून में उसका पेपर होगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई अगले 6 महीने आप हमारे स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं। ध्रुव सिंह जी का मैसेज सर ओएमआर शीट भरने में बच्चों की वहाँ पर मदद करते हैं। क्या ओएमआर शीट भरने के लिए बिल्कुल जी, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। बेसिक चीज़ें बच्चों को हर तरीके से बताई जाती हैं। बाकी जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, उनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है। जो पढ़ लिख कर के तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल से या कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं, वही सेलेक्ट होते हैं। जो लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। संतोष तिवारी जी का मैसेज है सर जय हिंद, संकेत का पापा हूँ, एपीएस दक्षाई का फॉर्म कब भरने आएगा आपके स्कूल में? अभी एडमिशन लिया है। संतोष तिवारी जी 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप हमारे काउंसलर्स की मदद लेकर के अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, उनके 3 फॉर्म फ्री हम भरते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में ₹4000 का डीडी लगता है सिविलियंस का, वो पेरेंट्स को बनाना होता है और आर्मी वालों का ₹2000 का डीडी बनता है, वो आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। बाकी ₹1000 का फॉर्म है, वो हम आपका फॉर्म भरने में पूरी मदद करेंगे। अगला मैसेज है आयुष की मम्मी का सर आयुष के आरएमएस के पेपर के लिए हमें आना पड़ेगा।
देखिए, अगर पेपर अम्बाला, कैंट, हरियाणा में है, अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर अम्बाला में डलवाया है, तब तो आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर अम्बाला के अलावा कहीं और आपके बच्चे का एग्ज़ाम सेंटर है, तो पेपर आपको दिलवाना पड़ेगा। क्योंकि जो पेरेंट्स हमसे फॉर्म भरवाते हैं, हमारी गाइडेंस मानते हैं, उनका फॉर्म हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। बट कुछ पेरेंट्स अपनी मर्ज़ी से अलग-अलग सेंटर चूज़ करते हैं, तो अम्बाला के अलावा अगर कोई सेंटर हुआ, तो उसका पेपर आपको दिलवाना पड़ेगा। ओमकार जी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे से लेकर के साढ़े 11 बजे तक यानी ढाई घंटे का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अर्नव जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल में क्वालीफाई करने के बाद इंटरव्यू भी होता है। सैनिक स्कूल में इंटरव्यू बंद हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरिट लिस्ट के बाद मेडिकल कंडक्ट किया जाता है। सुरेश जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल का हॉल टिकट मिल गया है बट उसके ऊपर फ़ोटो और सैनिक स्कूल का सील होना ज़रूरी है। देखिए, फ़ोटो होता है और उसके ऊपर आपको अटेस्ट करवाना है, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ उस स्कूल से आपको अपने बच्चे का फ़ॉर्म अटेस्ट करवाना है। बिमलेश कुमार जी का मैसेज है, मैंने अपने बच्चे को जय हिंद रेज़िडेंशियल स्कूल तिलैया में क्लास 2nd में एडमिशन दिया है। काइंडली गाइड करें सही होगा। देखिए, बिमलेश कुमार जी किसी भी अदर स्कूल्स के बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो होता है कि देखिए मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अगर आप अम्बाला में आना चाहते हैं, तो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा पेपर क्लियर करता है, तो 1 साल फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रुप स्कूल की जानकारी दे सकता हूँ। मैं किसी और स्कूल के बारे में कोई भी नेगेटिव या पॉज़िटिव कमेंट नहीं दे सकता। बहुत-बहुत शुक्रिया। सुनील जी का मैसेज सर संडे को भी विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, सुनील जी आप हमारे स्कूल में 7 डे आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं और उससे पहले आपको पूरी जानकारी लीजिए तभी आपको फ़ायदा होगा। महावीर जी का मैसेज सर आरएमएस सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में कोई आईडी प्रूफ़ चाहिए? बिल्कुल जी, आपको प्रॉपर एक आधार कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ़ लेकर के जाना है। ओम प्रकाश जी का मैसेज सर नमस्कार, कॉन्वेंट स्कूल और अदर इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई डिफरेंस होता है? कोई भी डिफरेंस नहीं है। कॉन्वेंट थोड़े हाई-फाई स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है, जबकि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में बच्चों को आप समझिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जाता है। मनीष पांडे जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पेपर में इन सभी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कविता जी का मैसेज सर मैं पुलिस में हूँ और मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी आप आइए ठीक है जी, आप अपने फादर इन लॉ को भेज दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है कविता जी, क्योंकि आप बिज़ी हैं और आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं समझता हूँ और पुलिस की जॉब काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब होती है और आपको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल जॉब है और छुट्टियाँ भी बहुत कम होती हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो और आर्मी की जॉब तो वैसे ही 24 आवर्स की जॉब होती है, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ और आप बिल्कुल अपने फादर इन लॉ को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बार, 2 बार विज़िट कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग डायरेक्टली बच्चों से मिलिए, स्कूल में विज़िट कीजिए, लंच कीजिए, खाना खाइए और जब आपको 100% सैटिस्फैक्शन हो तभी आप एडमिशन करवाइए। सुदर्शन जी का मैसेज सर हेलो मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बिहार से हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कि हम एनडीए की हिंदी से नहीं, 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 नहीं। एनडीए का पेपर हिंदी माध्यम से कोई भी बच्चा नहीं दे सकता। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के माध्यम से ऑफिसर बनना चाहते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करनी पड़ेगी और पेपर भी आपको इंग्लिश माध्यम पे ही देना पड़ेगा। मुन्ना जी का मैसेज है, सर जी नमस्कार, मेरे बेटे का एडमिशन हो चुका है।
कैमरे का आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करें। देखिए स्कूल में जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप डायरेक्टली उषा मैम से आप आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। नितेश कुमार जी का मैसेज है, मेरा बेटा अभी 4th क्लास में है। मैंने आपके स्कूल में स्कॉलरशिप फॉर्म फिल अप कर दिया है। मुझे जो बुक्स मिली हैं वो 6th क्लास की हैं। वो सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, नितेश कुमार जी, क्योंकि अगर आपका बच्चा 4th क्लास में है, तो आपको बच्चे को 4th के साथ-साथ आपके बच्चे को 5th क्लास का जो प्रॉपर सिलेबस अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप जितना ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए कॉम्पिटिशन में बैठना, फेस करना, क्लियर करना ईज़ी होगा। हमेशा आगे के लिए प्लान कीजिए। सैनिक स्कूल में जो बच्चे 6th क्लास का पेपर देते हैं, उनसे 7th और 8th क्लास के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया नितेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। संतोष तिवारी जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का कट ऑफ कितना जाता है? देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की अगर मैं बात करूँ तो 400 नंबर का पेपर आता है, 100 नंबर का मैथ्स, 100 नंबर का इंग्लिश, 100 नंबर का आपका हिंदी, 100 नंबर का साइंस। टोटल 4 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं और आपको कोशिश करना है कि कम से कम 300 से 320 नंबर आपको स्कोर करना पड़ेगा। अगला मैसेज है आयुष की मम्मी का, सर यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म महाराष्ट्र वाले नहीं भर सकते? देखिए यूपी सैनिक स्कूल का फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपी वाले ही भर सकते हैं। सिर्फ़ जो उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं और कोई भी नहीं भर सकता। सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस का एडमिट कार्ड आ चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उन क्वेश्चन्स का आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। ओमकार जी का मैसेज, सर आपके इंस्टीट्यूट से आरएमएस बेलगाँव 9th क्लास के लिए कितने बच्चे हैं? देखिए, हमारे पास जितने भी बच्चे हैं उनका जो सेंटर है, करीब 250 बच्चे हैं जो हमारे स्कूल से 300 बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनका हमने अम्बाला कैंट एग्ज़ाम सेंटर डाला हुआ है। हमारे लिए काफ़ी ईज़ी है, हमारे स्कूल के बिल्कुल पास में, हमारे ऑफ़िस के बिल्कुल सामने ही आपको मैं बता दूँ कि 1 किलोमीटर की दूरी पे आर्मी स्कूल है और वहीं पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। सपना जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल के एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है? 300 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का मैथ्स, 50 नंबर का इंग्लिश, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जीके पूछा जाता है। नितेश कुमार सिंह जी का क्वेश्चन है, स्कॉलरशिप की जो बुक्स मिली है 6th क्लास की, उससे कंप्लीट क्वेश्चन स्कॉलरशिप एग्जाम से आएंगे। नितेश कुमार जी, बुक्स आपको दी जाती हैं आइडिया लेने के लिए कि पेपर का क्या लेवल होगा। और बिल्कुल उन्हीं के अंदर से ही पेपर आएगा और जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, वो वहीं से आएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। संगीतस अग्रवाल जी का मैसेज है, आरएमएस में पेपर रीड करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है? बिल्कुल जी, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तोमर जी का मैसेज है, आपके इंस्टीट्यूट से एवरेज कितने बच्चे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं ओवर द लास्ट 4 इयर्स? देखिए, आपको मैं बता दूँ कि अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊँ तो जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें से 70% बच्चे बहुत आराम से सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ, तो अब जैसे इस साल हमारे स्कूल से करीब-करीब 250 से 300 बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का पेपर देने वाले हैं। तो हर एक-एक बच्चे जो सेलेक्ट होंगे, उनके ऊपर मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ डालूँगा, ये मेरा आपसे वादा है और एक-एक रिज़ल्ट मैं आपको यूट्यूब पर दूँगा। संजू जी का मैसेज, सर 15 बुक्स का सेट है, कौन-कौन सी क्लास तक तैयारी कर सकते हैं और कौन-कौन से स्कूल? देखिए, जो हमने 15 बुक्स का सेट आपको दिया है, उससे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के साथ-साथ गुरुकुल, दक्षाई, ओक ग्रोव स्कूल, ये सभी स्कूल का फॉर्म भरवा करके उन सभी पेपर्स की तैयारी करवा सकते हैं। आयुष की मम्मी का मैसेज, सर आयुष कैसा है? सर रिक्वेस्ट है आपसे कि इस फ्राइडे को आयुष के साथ बात करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग यूट्यूब के ऊपर मत डालिए,
क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं चाहता हूँ कि जो 1 घंटे में लाइव आता हूँ, आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। और देखिए, जो भी टाइम आप लोगों को दिया जाता है, जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का प्रोसेस है, बिल्कुल वही हमारे स्कूल का भी प्रोसेस है और हमारा भी टारगेट एनडीए में सेलेक्ट करवाना है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जभी भी आप किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो जो भी वहाँ के रूल रेगुलेशन है, गाइडलाइंस है, उसको आप फ़ॉलो कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अर्णव जी, आप हमारी जो बुक्स हैं, वो 7419999228 पर कॉल करके बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। नदिता सिंह जी का मैसेज है, अम्बाला में आपके स्कूल का फीस क्या है? जो बच्चे 1 साल की तैयारी करते हैं, 1,10,000 रुपए फीस है और जो लोकल बच्चे हैं, जो अम्बाला के आस-पास के बच्चे हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, उनकी फीस सिर्फ़ और सिर्फ़ 70,000 रुपए। वेद प्रकाश जी का मैसेज है। कविता जी का मैसेज, सर एएमयू में गर्ल्स 7th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती है। एएमयू में 6th और 9th क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का एडमिशन होता है। 7th क्लास में एडमिशन नहीं होता है, सिर्फ़ 6th और 9th क्लास के लिए एडमिशन होता है। 5th के बच्चे 6th क्लास के लिए और 8th के बच्चे 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पायल जी का मैसेज है, नमस्ते सर, जब सैनिक स्कूल का पेपर देने के लिए हम लोग जाएँगे, तो क्या आपके स्कूल में यूनिफ़ॉर्म में बच्चों को लेके जाएँगे? बिल्कुल जी, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जभी भी आप अपने बच्चों को पेपर दिलवाने के लिए लेकर के जा रहे हैं, तो उनको प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में और प्रॉपर ट्रैक सूट में, जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, उस स्कूल में लेके जाइए। रामवीर जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का 2 बार पेपर कैसे दिलाएँ? देखिए, अगर ऐज आ रहा है तो आप लगातार 2 साल 6th क्लास में और लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए फॉर्म भरवा सकते हो और पेपर दिलवा सकते हो। और अगर ढंग से तैयारी करवाओगे तो 2 बार पेपर दिलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट चांस में ही बच्चे का पेपर क्लियर हो जाएगा और तैयारी नहीं करोगे तो 2 बार तो क्या 4 बार, 5 बार पेपर दिलवाओगे तो भी बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। सारा खेल प्रिपरेशन का है, कॉन्फिडेंस का है। देवव्रत नाथ जी का मैसेज, कैन वी गेट एडमिशन आफ्टर 10th स्कॉलरशिप वाले में? देखिए, हमारे पास जो हम लोग स्कूल में एडमिशन लेते हैं 1 से लेकर के 9th क्लास तक के बच्चों का एडमिशन लेते हैं। हम लोग 11th क्लास में बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। ना ही 11th क्लास में और ना ही 12th क्लास में। क्योंकि जो बच्चे हमारे 9th में जाते हैं वो 10th करते हैं और जो बच्चे हमारे 10th में हैं वो आगे 11th और 12th पढ़ते हैं। तो हमारे स्कूल में जो स्कॉलरशिप और जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला हुआ है, जिसके लिए मैं आपको बार-बार अप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप टेस्ट आपको बता दूँ 22 मार्च, 29 मार्च और 5 अप्रैल को स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पेपर दिलवाइए, हो सकता है आपके बच्चे को हमारे स्कूल में फ्री पढ़ने का मौका मिले। तो अगर आपके बच्चों में टैलेंट है, दम है और अगर आपने उनको तैयारी करवाई है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से तैयारी करवाई है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर अपने बच्चे का फॉर्म भरें। रहमत हुसैन जी का मैसेज है, एएमयू क्लास 9th में कितनी सीट्स हैं? आपको मैं बता दूँ कि करीब-करीब 25 टू 30 सीट्स 9th क्लास में अवेलेबल होती हैं और इसके ऊपर मैंने प्रॉपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, कि जिसमें क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंडर में बहुत सारे स्कूल आते हैं और आप उस वीडियो को चेक कीजिए और मैंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी है कि आपको 9th क्लास के लिए कैसे फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की लास्ट डेट 28 दिसंबर है और जो एग्ज़ाम है वो 29 मार्च को पेपर कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसका क्वेश्चन है। अजीत पांडे जी का मैसेज, ऑनलाइन आरएमएस का
के वीडियो कंप्लीट शाश्वत पांडे जी का मैसेज, सर यूपी सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड आपकी टीम के द्वारा दिए गए वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है। जो यूपी सैनिक स्कूल की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है ऑनलाइन आप वहाँ पे कर सकते हैं। 7419999928 पर कॉल कीजिए। अगर एक काउंसलर ने आपकी मदद नहीं की है तो आप दूसरे कॉल कीजिए, दोबारा कोई दूसरा काउंसलर उठाएगा। वो आपको गाइड करेगा और वो आपको अच्छे से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देगा। राहुल कुमार जी का मैसेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है या ऑफलाइन? फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और आपको बता दूं क्लास 6th और क्लास 9th में बॉयज और गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 28 दिसंबर से पहले-पहले ऑनलाइन अपने बच्चे का फॉर्म भरवा सकते हैं। देव देव देवेंद्र नाथ जी का मैसेज है कि वो आर्मी से नहीं है, तो क्या चाहे वो आर्मी से हैं, चाहे सिविल से हैं, किसी भी हैं, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आप लोग एडमिशन करवा सकते हो। शर्त यही है कि आपका बच्चा पेपर क्लियर करना चाहिए, मेरिट क्लियर करना चाहिए। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनका मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। रणवीर जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म कौन-सी क्लास से भरा जाता है? 4th क्लास के बच्चे 5th क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। 5th के बच्चे 6th, 6th के बच्चे 7th का, 7th के बच्चे 8th का, 8th के बच्चे 9th का और 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो 11th क्लास का फॉर्म भर सकते हैं। 31 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। राहुल जी का मैसेज है, एएमयू का पेपर कितने नंबर का होता है और कट ऑफ क्या है? 100 नंबर का पेपर होता है। 80 टू 85 मार्क्स आपको स्कोर करना है अगर आप चाहते हैं कि एएमयू में आपका सिलेक्शन हो। 30 नंबर का मैथ्स, 30 नंबर का साइंस, 15 नंबर का इंटरव्यू और 25 नंबर का लैंग्वेज यानी इंग्लिश, हिंदी और उर्दू आता है। राहुल जी का मैसेज है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की फीस क्या है? आर्मी वालों के लिए 1,60,000 और जो बच्चे सिविलियंस हैं जिनके मम्मी-पापा आर्मी या डिफेंस से बिलॉन्ग नहीं करते, उनकी फीस 3,24,000 रुपए है। और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की खासियत ये है कि यहाँ पे सारे ऑफिसर्स और बिज़नेसमैन के बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का और प्रीमियम स्कूल है। ज़ुल्फ़कार अली जी का मैसेज है, सर यहाँ के बच्चे आपके पास एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। अभी और 6-7 बच्चे लेकर आऊँगी मैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और ऑलरेडी मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे इदरान, इदराक और ये जो बच्चे हैं, शोहेब, इनके पेरेंट्स ने करीब-करीब 9 से 10 बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाया है और बहुत खुश हैं। और ये सभी बच्चे एक ही रूम में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बहुत ही मिल-जुल करके रहते हैं और ये सभी बच्चे जो हमारे जम्मू से हैं और बहुत ही प्राउड की बात है कि ये लोग जो है वो एजुकेशन को काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए जिस चीज़ को आप एन्जॉय करते हैं, जो काम आप पैशन के साथ करते हैं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ उसमें आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और इनके बच्चे भी शुरू में जो बच्चे आए थे उनको थोड़ा टाइम लगा था और उसके बाद जितने भी बच्चे आए क्योंकि उनको कंपनी मिल गई है, दोस्त बन गए हैं और बहुत ही प्राउड की बात है कि ऑलरेडी 9-10 बच्चे आ चुके हैं और जम्मू से हमारे पास करीब-करीब 6 से 7 बच्चे और आने की तैयारी चल रही है। मैडम बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच और आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। ज़ुल्फ़कार अली जी का मैसेज है, परिवार बोल रहा है कि हमारा उर्दू सब्जेक्ट भी वहाँ होना ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी और आप देखिए जो सैनिक स्कूल है ना, वहाँ पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और दुनिया में कहीं पे भी जब आप जाएँगे, तो मेन जो लैंग्वेज है, इंडिया में सबसे अच्छी चीज़ ये है
कि इंडिया में पढ़ाई-लिखाई का जो सबसे अच्छा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे इंग्लिश जो है, वो सबसे कॉमन लैंग्वेज है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यूरोप में जो अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, अगर हम लोग फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। अगर हम लोग स्पेन की बात करें तो वहाँ स्पेनिश भाषा बोली जाती है। तो वहाँ पे इंग्लिश जो है वो कॉमन लैंग्वेज नहीं है। लेकिन इंडिया में जो पढ़ाई-लिखाई है वो सभी जो वो इंग्लिश भाषा में करवाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई है, वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है। और आगे जो बच्चे क्योंकि ये बच्चे आगे चल के ऑफ़िसर्स बनेंगे, तो वहाँ पे इंग्लिश भाषा की डिमांड होती है। इवन हिंदी को भी कोई नहीं पूछता है। इंग्लिश भाषा की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए और आपका जो फीडबैक है इसको मैं याद रखूँगा। आप चाहते हैं कि उर्दू सब्जेक्ट भी जो आपके बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए। तो मैं बिल्कुल दिल से कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए मैं कोई ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाऊँ, ये मेरा आपसे वादा है कि जो बच्चे मेरे पास जम्मू से हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कि लाइक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको उर्दू भाषा के लिए हमारे स्कूल में अलग से क्लास लग जाए, उनको एक अलग से टीचर प्रोवाइड होए, तो ये मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि अगर आप उर्दू में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। देवेंद्र नाथ जी का मैसेज है, आपके स्कूल का नाम है करियर डिफेंस स्कूल अम्बाला। सपना जी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का रिजल्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में आता है। अवधेश कुमार जी का मैसेज समझ में नहीं आया। राहुल जी का मैसेज सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार के ऊपर एक वीडियो बनाइए। राहुल जी मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं सैनिक स्कूल गोपालगंज के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो आपको बना करके दूँगा। आशीष यादव जी का मैसेज सर नमस्कार, मैं आशीष यादव गर्ल्स के लिए कौन से कॉलेज हैं? आशीष यादव जी गर्ल्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो अभी आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, गुरुकुल का फॉर्म निकला हुआ है। तो ये 3 फॉर्म और एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 4 फॉर्म टोटल गर्ल्स के लिए निकला हुआ है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरवाइए। 28 दिसंबर एएमयू, 31 दिसंबर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तरसेम सिंह जी का मैसेज है, 1.5 लाख रुपए में कौन-कौन से स्कूल अच्छे आते हैं? तरसेम जी सबसे बेस्ट है आपका सैनिक स्कूल, 1.5 लाख रुपए में आपको मिलेगा गुरुकुल, इसके अलावा आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए में ओक ग्रोव स्कूल। ओक ग्रोव स्कूल की फीस करीब-करीब 1,80,000 रुपए। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ओक ग्रोव स्कूल बहुत अच्छा है। सारे डिफेंस जो ऑफिसर्स होते हैं और बिज़नेसमैन के बच्चे ओक ग्रोव स्कूल में पढ़ते हैं। परीक्षित जी का मैसेज है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 9th क्लास का कट ऑफ कितना है? देखिए 200 नंबर का पेपर आता है और 180 टू 185 मार्क्स आपको स्कोर करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्शन मिले। सपना जी 22 दिसंबर को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सॉरी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम संडे को कंडक्ट किया जाएगा। आशीष जी का मैसेज 6th क्लास के बाद गर्ल्स के लिए कोई कॉलेज है बिल्कुल जी 9th क्लास में यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में गर्ल्स का एडमिशन होता है और इसके अलावा अभी जो लड़कियां 5th में पढ़ रही हैं उनको 6th क्लास में सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। कुलदीप जी का मैसेज सर स्कूल ड्रेस में जाना ज़रूरी है और क्या मटेरियल चाहिए? देखिए आप वो आपकी मर्ज़ी है लेकिन बच्चों को हमेशा एक प्रॉपर स्कूल यूनिफ़ॉर्म में लेकर के जाइए, एडमिट कार्ड लेकर के जाइए और बच्चे का एक आईडी प्रूफ और पेन, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स की पूरी किट ज़रूर लेकर के जाइए। बलजीत सिंह जी का मैसेज सर किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म कब निकलता है? हर साल नवंबर में
किट्टूर सैनिक स्कूल के फॉर्म भरे जाते हैं? जो लड़कियां 5th क्लास में और 6th क्लास के लिए डायरेक्टली अप्लाई करती हैं। सर मैं सीएचएस में पढ़ना चाहता हूँ बट मेरे पापा मुझे सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ? क्या करना चाहिए? 8th क्लास में है। सुधीर सिंह जी, सेंट्रल हिंदू स्कूल से लाखों गुना अच्छा है सैनिक स्कूल। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में ज़बरदस्त हैं। अभी आप 8th क्लास में हैं, मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए और पेपर दीजिए। पहले मेन सिलेक्शन होना चाहिए। पहले आप देखिए कि क्या सैनिक स्कूल में आपका सिलेक्शन होता भी है कि नहीं है। चूज़ करना तो बहुत दूर की बात है, आप उनको नहीं, वो आपको चूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। तिवारी जी, हमारे कोचिंग सेंटर से मैं आपको बता दूँ कि जो भी बच्चे पेपर देते हैं, 70% बच्चे जो होते हैं, वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में बड़े आराम से पेपर क्लियर कर देते हैं। और जो 30% बच्चे बच जाते हैं, 30 टू 35% बच्चे, उनको हम गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में निकाल देते हैं। पंडित जी का मैसेज सर आरएमएस की फीस कितनी है? 24,000 रुपए फीस है और अगर मैं 1 साल रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस सब कुछ आपका कंबाइन करके बताऊँ, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो खर्चा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 से 45,000 रुपए में खर्चा आता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जैसा स्कूल आप लोगों के लिए काम कर रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 40 से 45,000 रुपए में बच्चों को एनडीए के लिए तैयारी करवाई जाती है। और आपको बता दूँ कि अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्राइवेट होता ना तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए फीस होती, कम से कम बता रहा हूँ मैं। पायल जी का मैसेज है सर चमन वाटिका और ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म कब भरे जाएँगे? हमें ऑफ़िस में कॉल की थी। पायल जी, चमन वाटिका गुरुकुल और ओक ग्रोव स्कूल के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम क्या है कि जो हमारी टीम है वो पहले एएमयू और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर रही है क्योंकि उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के बाद चमन वाटिका और ओक ग्रोव स्कूल के फॉर्म भरे जाएँगे। अगला मैसेज है तपन जी का, तपन रॉय का मैसेज सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई कहाँ है? ये आपका सोलन हिमाचल प्रदेश में है। विक्रम जी का मैसेज है सैनिक स्कूल कालीबंगन की फीस कितनी है? करीब-करीब 1,60,000 रुपए सैनिक और सैनिक स्कूल कालीबंगन जो है, वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर में नहीं आता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन छोटी-छोटी बातों का आप लोग ध्यान दीजिए। धनराज कुमार जी का मैसेज है मेरा बेटा क्लास 8th में पढ़ रहा है, अप्रैल 2020 क्लास 9th में चला जाएगा। क्या वह 9th क्लास में पढ़ते-पढ़ते सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर दे सकता है, फॉर्म भर सकता है। अगर उसकी एज आती है, तो वो फॉर्म भर सकता है, पेपर दे सकता है, लेकिन जब कल को वो सेलेक्ट होगा, तो आपसे 8वीं पास का सर्टिफ़िकेट माँगा जाएगा। धनराज कुमार जी, आप अपने बच्चे को हमारे स्कूल में लेकर के आइए। कल को वो सेलेक्ट होता है, तो हम आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और क्योंकि जब वो सेलेक्ट होगा, तो आपसे 8th पास का सर्टिफ़िकेट माँगा जाएगा, 8th की टीसी माँगी जाएगी। तो आपका बच्चा 9th क्लास से हमारे स्कूल में पढ़ेगा और 8th क्लास के लिए हम उसका फॉर्म भरवाएँगे, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भी भरवाएँगे। तो अगर उसकी एज आ रही है, तो आप हमारे स्कूल में अभी से एडमिशन लेकर के अगले साल की तैयारी करवा सकते हैं। बलजीत सिंह जी, किट्टूर सैनिक स्कूल के अलावा अब लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल निकल चुका है, जिसमें लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है बट अब अगले साल फॉर्म निकलेगा अगस्त में। और इसके अलावा लड़कियों के लिए गुरुकुल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई और ओक ग्रोव स्कूल ये 3 फॉर्म अभी निकले हुए हैं। तो किट्टूर सैनिक स्कूल के अलावा ये तीनों फॉर्म भरवाइए, जो चांसेस मिल रहे हैं उसको छोड़िए मत। यूजुअली मैंने देखा है पेरेंट्स को जो फॉर्म निकले हुए हैं वो नहीं भरवाते हैं और जो चले गए हैं उसके बारे में अफ़सोस करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी अपॉर्च्युनिटी आपके दरवाजे पर आ रही है अपना दरवाज़ा खोलिए और उस अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कीजिए।
शाश्वत पांडे जी का मैसेज है, यूपी सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या है? देखिए यूपी सैनिक स्कूल अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो 200 नंबर का पेपर है और मैं आपको बता दूँ कि 200 में से आपको कम से कम 180 टू 185 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। धनराज कुमार जी, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा अगले साल का फॉर्म भर सकता है और पेपर दे सकता है। 7419999928 पर कॉल करके अधिक जानकारी लीजिए। अपने बच्चे को अभी लेकर के आइए क्योंकि अगले साल दिसंबर में आपके बच्चे ने पेपर देना है। तो आपके पास धनराज कुमार जी सिर्फ 12 महीने का टाइम है और वैसे भी 9th क्लास में सीट्स कम होती हैं। तो अप्रैल का इंतज़ार मत कीजिए, अभी लेकर के आइए और अगले साल की तैयारी कीजिए। विजय पनवर जी, राजस्थान में गर्ल्स के लिए ऐसा कोई सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल नहीं है। विजय पनवर जी, आप हमारे स्कूल में गर्ल्स को तैयारी करवा सकते हैं, आर्मी, एयर फोर्स की तैयारी करवा सकते हैं और हम लोग लड़कियों को एमएनएस की तैयारी करवाते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज़ की तैयारी और सिर्फ 1,10,000 रुपए में रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटीरियल, ड्रेस ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं। हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, शूटिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग और इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट डिजिटल टैब ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। ज़ुल्फ़कार अली जी का मैसेज सर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक हमारे स्टेट लैंग्वेज उर्दू है और अगर भाई या बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो हम उसको वापस लेंगे तो उर्दू भी भूल जाएगा। अच्छा, ज़ुल्फ़कार अली जी मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके बच्चों को जनवरी से मैं एक उर्दू के लिए अलग से क्लासेस लगवाऊँगा, अलग से आपको उर्दू के लिए एक टीचर प्रोवाइड करूँगा, ये मेरा आपको वादा है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे चाहे सैनिक स्कूल में, चाहे मिलिट्री स्कूल में, चाहे गुरुकुल में, किसी भी अच्छे स्कूल में सेलेक्ट हो जाएँ और टीचर्स की कोई कमी नहीं है, काम करने की कमी नहीं है, सोच अच्छी होनी चाहिए, हर काम आज की डेट में हो सकता है। तो ज़ुल्फ़कार अली जी मैं आपको वादा करता हूँ कि दिसंबर के बाद जनवरी से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एक बार पेपर निकल जाए, मैं आपके बच्चों को जितने भी हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, उनके लिए मैं एक अलग से उर्दू का टीचर प्रोवाइड करूँगा और उनकी उर्दू की क्लासेस मैं कंटिन्यू रखूँगा, ये मेरा आपको वादा है। बहुत-बहुत शुक्रिया। और अगर मुझे उर्दू का टीचर नहीं मिला तो मैं जम्मू से एक टीचर भी मँगवाऊँगा आप ही के माध्यम से, ये मेरा आपको वादा है। परीक्षित जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकल चुका है। ₹2000 में आप दोनों फॉर्म भरवा सकते हैं, दोनों फॉर्म ऑनलाइन है। गुरुकुल नीलोखेड़ी का पेपर 9 फरवरी को और गुरुकुल कुरुक्षेत्र का पेपर मार्च के लास्ट वीक में यानी 22 मार्च और 29 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा। तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अगले 4 महीने हमारे स्कूल में तैयारी करवा सकते हैं। फॉर्म हम भरेंगे, तैयारी हम करवाएँगे, इंटरव्यू, मेडिकल, फिज़िकल ये सारी तैयारी हम करवाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। मनदीप जी, लड़कियों के लिए जो सैनिक स्कूल के फॉर्म थे वो जा चुके हैं। अगले साल आप अगस्त में फॉर्म भर सकते हैं। इस टाइम लड़कियों के लिए गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है। मनदीप जी जो फॉर्म निकले हुए हैं पहले वो भरवाइए। आदेश कुमार जी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी वाले बच्चों को पूरी फीस देनी पड़ती है 3,24,000 रुपए। डिफेंस वालों को 1,60,000 रुपए पे करना पड़ता है और सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 80 से 90,000 रुपए बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाने के लिए मिलता है। तो इन सभी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाइए। शाश्वत पांडे जी, जवाहर नवोदय विद्यालय का एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। मन कमरेश्वर सिंह जी का मैसेज है, क्या 10th के बाद कोटा जाना सही है? देखिए
आपका गोल क्या है पहले तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी लोग कोटा में जो बच्चे मेनली वो जाते हैं जो आईआईटी और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं, एनडीए में जाना चाहते हैं, आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में तैयारी करवा सकते हैं। सुरजीत सिंह जी, धौलपुर में जो एडमिशन जो होते हैं, जो फॉर्म होता है, वो कब निकलता है? वो फॉर्म जो होता है, हर साल सितंबर, अक्टूबर में फॉर्म भरे जाते हैं और दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर कंडक्ट होता है। सविता जी, हम लोग गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो हरियाणा में है, हरियाणा का नंबर 1 बोर्डिंग स्कूल है। हरियाणा का जो सबसे टॉप लेवल का बोर्डिंग स्कूल है वो है। तो दोस्तों आज का जो सेशन है मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। हम लोग कल रात को लेके 10 बजे तक लाइव आएँगे और हर रोज़ एजुकेशन से जुड़े कोई भी सवाल-जवाब आर्मी, एयर फोर्स की भर्ती से रिलेटेड, ओपन स्कूलिंग की तैयारी से रिलेटेड, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी सवाल-जवाब आप कर सकते हैं। तो दोस्तों दिसंबर से लेकर के मार्च तक आप हमारे स्कूल में करियर डिफेंस स्कूल अंबाला में तैयारी कर सकते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों को 1 साल की जो फीस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1,10,000 रुपए में बच्चों को 1 साल की तैयारी करवाई जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लाल बटन है उसको ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।